टीआरई 4 के लिए यहाँ आंदोलन शुरू है। आप सब कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं डगमगा सीएम हाउस को घेरने के लिए, जब तक टीआरई 4 का वैकेंसी नहीं देगा तब तक। क्यों? टीआरई नोटिफिकेशन 1 साल से कह रहा है, 1.5 साल से कह रहा है, अभी तक नहीं जारी किया है। बताइए, ये आंदोलन बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है। देखिए तब तक मांग करते रहेंगे, तब तक जब तक पहली सरकार सुन नहीं ले तब तक मांग करते रहेंगे। और बीच में पीटी मेंस भी लागू कर दिया है। तो उसी के लिए कह रहे हैं 5-5 को एग्जाम लेगा। बताइए 5-5 को एग्जाम लेगा। हम लोग को आईएएस बना दिया। आईएएस का वैकेंसी निकालो, 1,40,000 हम लोग आईएएस का तैयारी करेंगे। 1,40,000 का ये यूपीएससी वैकेंसी देगी, हम लोग 5 को एग्जाम देंगे। नेता क्या को एग्जाम देकर जाता है? बताइए, हम लोग को 5 को एग्जाम लेकर रख लिया, अभी तक बैठा कर रखा है। कहाँ से आया था? हम लोग पटना का, हम दरभंगा से आए, बिहार के तमाम और 30 जिला से आया है। आप देख सकते हैं कि विद्यार्थियों का गुस्सा कितना है और शक्तिपूर्ण अधिकारों का दोहन बंद करना चाहिए। लगातार पैसे देशों पैसे मानसिक सर्वाधिक बयान किया जा रहा है, ये सरासरी छात्रों के लिए अन्याय है। सरकार को हर दृष्टिकोण से सोचना चाहिए और अपने वादे से बार बार मुकरना नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। ये आर्थिक में पीटी और मेंस भी लागू करने वाला है। ये तो और बड़ा तुगलकी फरमान है। ये तुगलकी फरमान जो विद्यार्थी के लिए होती है, ये बहुत बड़ा अपराध है। सरकार को सोचनी चाहिए। स्टूडेंट पर ही सारा चीज डिपेंड है बिहार का, ये सोचना चाहिए। ये कमर है। अगर शिक्षा को ध्वस्त हो जाता है तो किसी भी तरह सरकार में विकास संभव नहीं है। बिहार सरकार 13 लाख युवाओं के साथ सरासर नाइंसाफी कर रही है। 2 सालों से टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, कल आएगा, ये बार बार कहा जाता है। आज ये युवाओं का आंदोलन आज रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है और थकने वाला भी नहीं है। जब तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आज हम लोग हटने वाले भी नहीं है। हम लोग सड़क पर उतर के, ये देखिए दिलीप कुमार यहाँ आगे दिलीप कुमार दौड़ रहे हैं, उसके पीछे जितने हजारों की संख्या में यहाँ छात्र युवा है और सभी आंदोलन में जुट गए हैं। अब देख सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ है। अब देख सकते हैं कि कितना भीड़ है। गुरु रहमान सर भी विद्यार्थी के सपोर्ट में आ गए हैं। अब देख सकते हैं, गुरु रहमान सर भी आ गए हैं विद्यार्थी के सपोर्ट में। अब देखिए, छात्र नेता कंधे पर उठा लिया गुरु रहमान सर को। ये देखिए गुरु रहमान सर भी छात्र के सपोर्ट में निकल गए हैं। देखिए गुरु रहमान सर भी छात्र के सपोर्ट में आए हुए हैं, लेकिन उनको दिलीप कुमार मना कर रहे हैं कि किसी भी टीचर को इस आंदोलन में आने की जरूरत नहीं है। ये युवाओं का, स्टूडेंट का, ये देखिए, अब देख सकते हैं कि कितना युवाओं यहाँ नोटिफिकेशन जारी करो, नोटिफिकेशन जारी करो। बीपीएससी हाय बीपीएससी हाय नोटिफिकेशन जारी करो, नोटिफिकेशन जारी करो। मेरा नाम मांग है कि शर्मा चौधरी युवाओं की सरकार है, आज नोटिफिकेशन जारी करते पूरा सिस्टम दिव्यांग है, दिव्यांगों को रोड पर पड़ा है। आज टीआरई 4 नोटिफिकेशन जारी करना होगा, आज जारी कर दे। फिर एग्जाम हो, एग्जाम होना चाहिए, आज जारी कर दे। मनु परमान भाई, हाय बोले, क्या बोले? ये मेंस और पीटी और मेंस भी लागू करने वाले हैं। पीटी मेंस किस बात पर लागू करिएगा? इन विच टाइप ऑफ मेंस एंड पीटी? आप जब तक पहले प्री प्लान बता नहीं दिया जाता है, किसी भी एग्जाम का सिलेबस बदलना बीच में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के खिलाफ जा रहा है।
ये देखिए TRE 1 से लेकर 3 तक में प्री मेंस है नहीं है लेकिन देखिए TRE 1, 2 और 3 में तीनों में आपने 1.5 लाख वैकेंसी दिया और उसके बाद भी आपके शिक्षक का योग्यता क्या होगा? 40 नंबर 42 नंबर में TRE 1, 2 में उठाया है और TRE 4 में आप जाके मेंस लागू करना चाह रहे हैं क्या? ये सिविल सर्विस है? कोई सिविल सर्विस का एग्जाम लेना चाहते तो पहले बताना चाहिए आपको, हम मेंस से करेंगे। TRE 5 में लागू कीजिए अगर करना है मेंस है, लेकिन पहले बता करके मत लागू कीजिए और फैसिलिटी दीजिए, क्योंकि जिस तरह से सिविल सर्विस में दिया जाता है, घर दिया जाता है, कार दिया जाता है, रहने के लिए आवास दिया जाता है, उस तरह से अगर TRE 4 में लागू नहीं हो सकता, लेकिन 5 में कीजिए आप लागू अगर कर रहा है तो, लेकिन प्री प्लान होना चाहिए। और जो भी हम लोग क्या 2-3 एग्जाम देकर के आए भाई, प्री मेंस अगर चाहिए तो सीटेट टेस्ट क्यों? अरे तो पीटी वही तो है, डबल पीटी देकर के आए, सीटेट दिए स्टेट दिए, ये भी तो पीटी है। फिर मेंस के रूप में अरे आपसे एग्जाम नहीं समझ रहा है, आपका क्वेश्चन आउट हो रहा है, इसलिए आप कह रहे हैं कि पीटी प्लस मेंस चलेंगे। यूपीएससी को देखिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में लेता है। सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है, सरकार नौकरी को भटकाना चाह रही है 2 साल और लटका करके, मतलब जो 29 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में और 30 के विधानसभा के चुनाव में फिर वैकेंसी को लेकर जाना चाह रहा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार में भी बहाली हो गया 5 वर्षीय योजना। 5 वर्षीय योजना क्या मतलब सरासरी गद्दारी है, इसलिए कि स्टूडेंट है बहुत इकोनॉमिकल कंडीशन, बहुत स्टूडेंट का बैक है, क्योंकि उतने अच्छे फैमिली से टीचर का तैयारी करने वाला बच्चा बहुत अंबानी का औलाद नहीं होता है, ये नीचे फैमिली से होता है और 2-2 साल से पढ़ना है, फैमिली से होता है, अपना जमीन बेच करता है। और आपने आश्वासन दिया 2 साल से दे रहे हैं कि वैकेंसी आएगा, इसीलिए बच्चा पटना पकड़ के कोई तैयारी कर रहा, कोई कहीं तैयारी कर रहा। जो गुजरात में सूरत में जाकर के लोहा फैक्ट्री में काम करता था, वो भी देखा कि बहाली हो रहा है तो आ गया TRE 4 में, लेकिन उस मतलब बहाली अब नहीं आ रहा, उसके लोहा फैक्ट्री में काम लगेगा, अब नहीं यहाँ कर सकता है। क्या दिया बिहारी को? कुछ नहीं। और दूसरी बात यह है, BPSC एक संवैधानिक संस्था होकर के भी उनके जो परीक्षा नियंत्रक है राजेश सर, वो आके 19 तारीख को बोले थे कि 26 तारीख को वैकेंसी आ जाएगा। परीक्षा नियंत्रक है वो ईगो पे लेने वाले आदमी हैं, झूठे ईगो पे ले लेते हैं, कभी क्वेश्चन हल्का दे देते हैं, आलोचना होता है तो क्वेश्चन मॉडरेट कर देते हैं। अभी उनसे परीक्षा सम्राट नहीं तो पीटी मेंस कर दिए। अरे अपना व्यवस्था में सुधार कीजिए, कितना पीटी मेंस इंटरव्यू देकर पदाधिकारी बैठा है, करोड़ों का घोटाला करके चला जा रहा है। अगर हम पीटी मेंस इंटरव्यू करके ही लाए, पीटी मेंस इंटरव्यू करके ही हमको लाइएगा, मेरा मन नहीं होगा पढ़ाने का तो नहीं पढ़ाएंगे, समझे? इसलिए जो चल रहा है उसको चलाइए। हम लोग बेरोजगार है, हम लोग TRE 4 जल्दी लाइए, मंत्री बनेगा। अभी एक बात बताइए, अभी जाकर पता है दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्रालय क्या है? वो किसी नेता का बेटा है, बिना MLC बिना विधायक के जाकर के मंत्री बना है, लेकिन एक आम आदमी का बच्चा क्या करता है? 7वीं फेल 9वीं फेल बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। हम BEd पास करके, सीटेट पास करके, स्टेट पास करके शिक्षक नहीं बन सकते हैं, हमको अधिकारी बनाइएगा। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और नवनिर्वाचित शिक्षा मंत्री तिवारी जी से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, हम लोग छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग 2-3 साल से बहुत परेशान हैं, तो हम लोगों की बात सुना जाए और हम लोग योग्य हैं। आप लीजिए जिस प्रकार से लीजिए, लेकिन 6 महीना से पहले हम लोग को क्लियर करवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये TRE 4 का एग्जाम तो 24 में ही होना चाहिए था। अरे ये होना चाहिए था, लेकिन हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे गोपालगंज से हैं, अभी तो ग्रामीण विभाग में गए हैं। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि ग्रामीण विभाग में भी जो है पूरा करप्शन का चरम सीमा होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग से तो बला चलिए तिवारी जी आए हैं। आंदोलन तो आपसे कितने हजारों बार कर दिए, आज के आंदोलन के बावजूद तो कुछ नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? आज नोटिफिकेशन लेके जाएंगे। आज का आंदोलन नहीं है, आज का आंदोलन महाआंदोलन है, महाआंदोलन। आज के आंदोलन के बाद हम लोग के साथ नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो हम लोग का जिम्मेदार सम्राट चौधरी जी होगा और जान हाजिर कर देंगे, जान दे लेंगे। अगर आज के बाद नोटिफिकेशन नहीं है तब क्या होगा? इससे पिछला बार बोल दिए थे मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री को चेता दिए थे कि हम लोग पटना जाम कर देंगे। देखिए यही स्थिति हुआ है, 1 लाख 2 लाख कितना आप गिन लीजिए, कोई अनुमान नहीं है। यहाँ से लेके मुसल्लापुर हाट तक अभी हम लोग 2-3 किलोमीटर तक है, तो अभी भी आपको चेता रहे हैं छात्र हिंसक नहीं है, हिंसा के देखिए हिंसक नहीं है, हिंसा से काम नहीं करते,
भीख मांग रहे हैं आपसे तो आप दे दीजिए, नहीं तो छात्र को दूसरा उपयोग भी करना आता है, वो लेके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपसे। वो जो बोल दिए हैं वो करेंगे। हम लोग छात्र हैं, हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं, जो पढ़ा लिखा होता है और डेंजर होता है, याद रखिएगा। तो मतलब नेता बनने में विद्यार्थी बनने की क्या बात है, मास्टर बनने की क्या बात है? नेतागिरी नहीं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं भैया। नेता बनना रहता है, नेता सुनिए आप लोगों की बात, आपके बात का हम दे रहे हैं। अरे नेता है बनना रहता है, अभी तक नहीं बनी, आपकी तैयारी फोन नहीं आई, 2 दिन में सुनिए नेता जो ठीक है। अभी तक आपका नोटिफिकेशन, जब आपने इलेक्शन हुआ आपने बोला कि अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ नीतीश कुमार के द्वारा, सरकार बन गई, 3 महीना में सरकार बदल गई, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आई। इससे क्या बताना चाहते हैं? अरे शिक्षा मंत्री तो झूठ बोलबे करता था, बीपीएससी अधिकारी इतना बड़ा संस्था वहाँ बैठ के झूठ बोलता है, उसको शर्म नहीं आता है? बीपीएससी अधिकारी किस हिसाब से झूठ बोलता है भाई? याद रखिए, नेता जो बनना रहता है तो यहाँ पे बहुत नेता लोग आते हैं। हम लोग जो है तो वैसे ही हम लोग छात्र नहीं हैं, तो यहाँ एक नेता आते हैं, हम लोग नेतागिरी अच्छा से कर सकते हैं, तो हम लोग बड़े बिना जाते हैं। दे दीजिए, अच्छा रहेगा, दे दीजिए। ग्रेजुएशन पीजी करके नेता बनेंगे भैया, ओकरा से बढ़िया ज्ञान होगा। आपके माध्यम से हम सरकार से कह देना चाहते हैं कि होश में आ जाइए, नहीं तो ये युवा जो है आपको होश में ला देगा। आप समझ जाइए, नहीं तो होश में ला देगा ये युवा। कहाँ तक जाना है? सर सहयोग की बात है, मैदान तक जा रहा है, आगे से आगे होगा तो हम लोग आयोग को भी घेरेंगे। सर सहयोग की बात है कि आप देख सकते हैं कि विद्यार्थियों का गुस्सा कितना है।